और जिनका अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून का विरोध करने में और उस कानून के कई सारे प्रावधान कम करने के दृष्टिकोण से उनका प्रयास था। अब उन्हें जब अरेस्ट किया गया तो अरेस्ट करने के बाद उनके घर से जो चीजें बरामद हुई और जो कोर्ट में एविडेंस करके लाई, बहुत बड़ी हमें लगता है कि ऐसी कोई चीज मिली होगी कि जिससे वो आरोपी सिद्ध होगा। डॉक्टर तावड़े जी के घर से 8 मोबाइल के बॉक्स मिले जो खाली थे। खाली बॉक्स एविडेंस करके दे दिए गए। अब खाली बॉक्स से क्या सिद्ध होता है? उनकी डायरी थी, वो डायरी को वहां पर बताया गया। उनका मोबाइल गुम हो गया था, उसका पुलिस में उन्होंने एफआईआर किया था, उसकी कॉपी थी, लेकिन फिर भी बताया गया कि डॉक्टर तावड़े ही मास्टरमाइंड है। आज फिर से मैंने जब ये केस का आरोप या निकाल पत्र आया, उसके बाद दाभोलकर परिवार जो है उनकी कमेंट सुने, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सूत्रधार को अभी तक पकड़ा नहीं गया। तो फिर सीबीआई क्या कर रही है? सीबीआई ने चार्जशीट क्यों फाइल की? ये इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट में गए थे, तो वहां पर भी ये कहा गया था कि सीबीआई ने कहा था हमारी ओर से ये इन्वेस्टिगेशन पूरा हो चुका है। इन्वेस्टिगेशन पूरा होता है तभी चार्जशीट दाखिल होती है। अब भी वो कह रहे हैं कि सूत्रधार नहीं मिला, तो डॉक्टर तावड़े को 8 साल क्यों जेल में रखा? उनको ही आप कह रहे थे मास्टरमाइंड है। तो जो मास्टरमाइंड है वो निर्दोष साबित हो गया। तो ये जो चीजें हैं कि किस प्रकार से इसके अंदर ये सारी चीजों को पूरा मिलाने का प्रयास किया गया और किस प्रकार से ये सारी प्रताड़नाएं हुई, इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण ये था कि डॉक्टर तावड़े जी को जो उनके अगेंस्ट आई विटनेस था, वो आई विटनेस कौन था? उसका नाम था संजय साडविलकर, जो कोल्हापुर में रहता। संजय साडविलकर ये कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर में चांदी का घोटाला हुआ, जिसका इन्वेस्टिगेशन वहां के जिलाधिकारी तथा वहां के जांच एजेंसी ने किया, जिसके अंदर करीब करीब 600 किलो चांदी का वहां पर गबन हुआ था, घोटाला हुआ था। उस केस में जो आरोपी था, उस केस में आरोपी संजय साडविलकर था। ये घटना 2015 में होती है और 2016 में संजय साडविलकर ये डॉक्टर तावड़े जी के विरुद्ध आकर के आई विटनेस बन जाता है। यानी 15 में हमारी केस में वो आरोपी है और 16 में वो आई विटनेस है सीबीआई का। ये क्या चीज है? तो इन चीजों को हमको समझना चाहिए इसके अंदर। अब तीसरी बात इसके अंदर आती है कि बार बार जैसे अभी कहा गया कि बार बार जैसे सप्लीमेंट्री चार्जशीट, तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट में नए नए आरोपी आ गए। उसके अंदर संजीव पुनालेकर जी को जो अरेस्ट किया गया, उसके अंदर कहा गया कि उन्होंने वेपन डिस्ट्रॉय करने का आदेश दिया था और आज ये सिद्ध हो चुका। ये वेपन डिस्ट्रॉय किया समुद्र के अंदर, इसे खोजने के लिए आपको पता होना चाहिए, इसे खोजने के लिए जांच एजेंसी ने नॉर्वे की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। 3 महीने समुद्र में खोजबीन की और उसके बाद में 3 महीने के बाद उनको एयरगन मिला। और ये एयरगन में 18 mm की पिस्तौल की जो गोली है वो कभी बैठ नहीं सकती, एयरगन का काम अलग होता है। तो इतनी बड़ी जांच इसके अंदर हुई और इसके लिए एक अधिवक्ता को कि जो प्रखर